दोस्तों, चिंता और मानसिक तनाव से तो आप सब भली भांति परिचित होंगे। अगर मनुष्य जाति हजारों हजारों साल से शराब पी रही है, नशा कर रही है, बेहोशी में जीने का प्रयास कर रही है, तो उसका एक ही कारण है मनुष्य का चिंता से ग्रसित होना, मानसिक तनाव में रहना। क्योंकि आदमी इतना चिंता और इतने अहंकार से भरा हुआ है कि उसका जीना मुश्किल सा होने लगता है। चिंता के बारे में आप सब ने अपनी जिंदगी में अनुभव जरूर किया होगा। चिंता हर एक व्यक्ति के जीवन में जरूर आती है, चाहे वह इंसान कोई साधु या सन्यासी ही क्यों ना हो। चिंता सबकी जिंदगी में आती है। यूं कहे तो चिंता से आज तक कोई भी नहीं बच सका है। यह अलग बात है कि चिंता को हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से अनुभव करता है। कोई इंसान थोड़ी सी ही चिंता से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बीमार हो जाता है, ऐसा लगता है कि उसके जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन वहीं पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में चिंता तो रहती है, मानसिक तनाव से वह ग्रसित रहते हैं, लेकिन वह इतने ज्यादा परेशान नहीं होते जितने कि दूसरे हो जाते हैं। कई बार तो हमने देखा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा चिंताएं रहती हैं, लेकिन वह ऐसे जीते हैं जैसे उनकी जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं है। दोस्तों, अगर हम आपसे यह कहे कि आप चिंता करना छोड़ दीजिए, तो यह तो एक बेवकूफ भरी सलाह होगी। आप जब कामयाब होने के बारे में सोचते हैं या जब आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो चिंता तो आनी तय है। फिर आप उस चिंता के समाधान के लिए मेहनत भी करते हैं। चिंता करना तब तक आपकी जिंदगी में सही है जब तक कि आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। अगर चिंता बार बार आपके दिमाग पर ज्यादा जोर दे रही है और उसको लेकर के आपकी जो खुशी है, आपकी जो नींद है, वह सब धीरे धीरे गायब होती जा रही है, तब चिंता बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको वैदिक काल के सांस के 4 सूत्र के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपके मानसिक तनाव को, आपकी चिंता को पूरी तरह से दूर कर देगी। आपकी जिंदगी में कैसी भी चिंता क्यों ना हो, आप उस पर नियंत्रण पाने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आज तक आपने कहीं भी नहीं देखी होगी और ना ही सुनी होगी। इसीलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसे छोड़ करके सिर्फ कुछ क्षण हमारे साथ बस बिताने का प्रयास कीजिए और बातों को आराम से सुनने का प्रयास करिए। दोस्तों, यह बातें हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको मेरी सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। दोस्तों, पुराने समय में वाग्भट्ट नाम के एक आयुर्वेद आचार्य हुआ करते थे, जो प्रतिदिन अपने शिष्यों को बीमारियों के बारे में, मानव शरीर के बारे में तमाम बातें बताया करते थे और उनके शिष्य दूर दूर तक अपने आचार्य से शिक्षा प्राप्त करके राजा महाराजा के घर दूर गांव में जाकर के बीमार व्यक्तियों का इलाज करते थे। ऐसे ही एक दिन प्रातः काल के समय आचार्य वाग्भट्ट आश्रम में अपने शिष्यों को मानसिक तनाव अर्थात चिंता के बारे में कुछ उपदेश दे रहे थे। आचार्य वाग्भट्ट कहते हैं कि चेतन, जरा तुम मेरे इस कमंडल में पानी भर के लाओ। चेतन उठता है और गुरु के कमंडल में पानी भर करके लाता है। गुरु कहते हैं कि चेतन, तुम इस कमंडल को थोड़ी देर हाथ में ऊपर उठा करके रखो। चेतन कमंडल में भरे जल को ऊपर उठाता है और थोड़ी देर कमंडल को ऊपर ही उठाए रहता है। कुछ ही देर बाद उसके हाथ में दर्द होने लगता है। चेतन कहता है कि आचार्य, अब मेरे हाथ में दर्द होने लगा है। आचार्य कहते हैं कि चेतन, इसे थोड़ी देर और उठा करके रखो। थोड़ी देर चेतन कमंडल से भरे हुए जल को ऊपर उठा करके रखता है और होता क्या है कि फिर उसके हाथ में दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है। अब उससे वह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर वह कमंडल से भरे जल को नीचे रख देता है। चेतन कहता है कि आचार्य, मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं क्या करता। ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ को लकवा मार जाएगा। मेरे हाथ की मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। मेरे हाथ की मांसपेशियों में बहुत तनाव आ गया है, इसलिए मैंने कमंडल से भरे जल को नीचे रख दिया और ज्यादा देर मैं इस कमंडल से भरे जल को उठा नहीं सका। आचार्य, मुझे माफ कीजिए। आचार्य मुस्कुराने लगे और चेतन को बोलते हैं कि तुम जाकर के अपनी जगह पर बैठ जाओ। फिर आचार्य वाग्भट्ट कहते हैं कि मेरे प्यारे शिष्यों, तुम सब ने तो देखा कि चेतन के साथ क्या हुआ। सभी शिष्य कहते हैं कि जी गुरुवर। फिर आचार्य कहते हैं कि जो चिंता होती है
या हमारे साथ ऐसा ही करती है। जब हम ज्यादा देर तक किसी बात को सोचते हैं, किसी बात को अपने दिमाग में रखते हैं, तो वह चिंता हमारे दिमाग को धीरे धीरे क्षतिग्रस्त करने लगती है। जिस प्रकार कमंडल से भरे जल को जब चेतन ऊपर उठाया तो थोड़ी देर बाद उसके हाथों में दर्द होने लगा, उसकी मांसपेशियों में तनाव आ गया, ठीक इसी प्रकार चिंता भी हमारे साथ यही करती है। अगर तुम सब अपने दिमाग में किसी बात को लंबे समय तक रखते हो और उसी बात को लेकर के बार बार परेशान रहते हो, तो वह चिंता से भरी बात तुम्हारे दिमाग की कोशिकाओं को नष्ट करने लगती है, तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को छेड़ करने लगती है, और यह चिंता तुम्हारे पूरे शरीर को खोखला करके रख देती है। कुछ भी खाना पीना खाओगे तो तुम्हें लगेगा ही नहीं। ठीक यह वैसा काम करती है जैसे कमंडल को थोड़ी देर उठाने से चेतन के हाथ में दर्द होने लगा था। इसलिए शिष्यों, किसी भी बात को तुम सब बहुत ज्यादा देर तक अपने दिमाग में मत रखना। किसी भी चिंता वाली बात को अपने दिमाग में लंबे समय तक मत रखना। ज्यादा किसी के बारे में चिंता करोगे तो फिर यह चिंता तुम्हारे दिमाग को प्रभावित कर सकती है, तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर सकती है। आचार्य वाग्भट्ट कहते हैं कि शिष्यों, अगर तुम सब बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद भी लगाओगे तो भी जब तुम्हारी उम्मीद टूटेगी तो तुम सब तमाम चिंताओं से घिर जाओगे, निराश हो जाओगे। इसलिए उम्मीद भी बहुत ज्यादा तुम सब किसी से मत लगाना। आचार्य वाग्भट्ट कहते हैं कि शिष्यों, अगर मैं तुमसे यह कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकले, पूर्व दिशा से निकलना ही बंद कर दे, तो क्या ऐसा होना संभव है? शिष्य कहते हैं कि नहीं आचार्य, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उस पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। और अगर हम इस बात को लेकर के बार बार यह सोचे कि सूर्य को पश्चिम दिशा से निकलना चाहिए, पूर्व दिशा से नहीं, और इस बात को लेकर के हम बहुत ही चिंता में हैं, तो इसमें तो हमारी मूर्खता ही है। आचार्य कहते हैं कि शिष्यों, तुम सब ने बिल्कुल सही कहा। प्रकृति में सभी चीजें अपने अपने समय पर होती हैं, उसी प्रकार यह चिंता भी है। आज आपकी जिंदगी में है तो कल नहीं होगी, लेकिन उस चिंता के भाव को तुम्हें हमेशा पकड़ करके नहीं रखना है। इसलिए जब चिंता आए तो उसके समाधान के लिए प्रयास करिए, घबराइए मत, बल्कि साहस जुटा करके उसके समाधान के लिए जुट जाइए। आचार्य कहते हैं कि चेतन, मेरे पास जो पत्थर पड़ा हुआ है उसे उठा करके दूर रख दो। आचार्य कहते हैं कि चेतन, ध्यान रहे, तुम्हें इस पत्थर को बिना छुए हुए मेरे पास से दूर रखना है। चेतन कहता है कि गुरुवर, यह काम तो संभव नहीं है, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। जब तक कि हम इस पत्थर को हाथ से छुएंगे नहीं और अपने हाथ से उठा करके दूसरी जगह पर रख नहीं देते, तब तक तो यह पत्थर आपके पास ही रहेगा, वह दूसरी जगह पर नहीं पहुंच सकता। हमारे सोचने से तो पत्थर आपके पास से उठ करके दूर जाएगा ही नहीं, उसे हमें ही उठाना पड़ेगा। गुरु कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार अगर तुम सब बैठ करके सिर्फ यह सोचते रहो कि काश यह पत्थर आचार्य के पास से उठ करके दूर चला जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इस पत्थर को तुम्हें हाथ से उठाना ही पड़ेगा, अर्थात उसके लिए प्रयास करना होगा। आचार्य कहते हैं कि कोई किसी को पाने के लिए परेशान है तो कोई किसी के खोने के गम में बैठा हुआ है। परमात्मा ने मनुष्य को इतना सुंदर जीवन दिया है, लेकिन मनुष्य इस जीवन को ठीक तरीके से जी ही नहीं पाता है। चिंता और बेचैनी में मनुष्य हर पल अपने जीवन को गंवाता रहता है। होश पूर्वक मनुष्य अपना जीवन जी ही नहीं पाता। छोटी सी जिंदगी मिलती है, लेकिन उसको भी मनुष्य चिंता में गुजार देता है। जब हम बचपन में होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बड़े हो जाएंगे तो हमारे पास पैसा बहुत होगा और हम अपनी मनमर्जी की चीजें खरीद लेंगे। फिर हम बड़े होने के बारे में सोचने लगते हैं। हम अपने बचपन को ठीक तरीके से जी ही नहीं पाते। बचपन में हमारे दिमाग में भरा जाता है कि तुम्हें यह काम करना है, तुम्हें बड़े होकर के ऐसा करना है, और फिर जब हम बड़े हो गए तो हमारे ऊपर यह बोझ आ जाता है। लोगों का दबाव आप पर पड़ने लगता है कि अब आपकी शादी होनी चाहिए, एक अच्छा घर आपके पास होना चाहिए। फिर आप शादी के चक्कर में, घर बनाने के चक्कर में आप पूरी आधी से ज्यादा जिंदगी यूं ही गुजार देते हैं। और अगर किसी तरह आपकी शादी भी हो गई तो भी आपकी चिंता कम नहीं होने वाली है। फिर आप बच्चों के बारे में सोचने लगेंगे। शादी के बाद फिर बच्चे होते हैं और फिर बच्चों को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी, उनको पालने पोषने की जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। आचार्य कहते हैं कि मेरे प्यारे शिष्यों, हम जिंदगी को जी ही कहां रहे हैं, हम जिंदगी को चिंता और परेशानियों में काट रहे हैं। फिर जब हमारे बच्चे बड़े हो गए तो अब उन्हें पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। और फिर बच्चे अगर किसी तरह पढ़ भी लिए,
फिर वे बड़े हो गए तो फिर हमें यह चिंता सताने लगती है कि हमारा बेटा या बेटी किसी तरह कामयाब बन जाए, और अगर वे लोग कामयाब भी बन गए तो भी चिंता दूर नहीं होने वाली है। फिर हम उनकी शादी के बारे में चिंता करने लगते हैं। यह चिंता दूर ही कहां हो रही है। मानव मानसिक तनाव और चिंता और बेचैनी में हर पल अपनी जिंदगी को यूं ही गुजार दे रहा है। कभी हंस के वह पूरी तरह आजाद होकर के, चिंता से मुक्त होकर के मानव अपनी जिंदगी को जी ही नहीं पा रहा है। अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि उनके बच्चे जब कामयाब बन जाएंगे तो उनकी चिंता दूर हो जाएगी। फिर वे लोग अपने बच्चों को कामयाब बनाने के बारे में सोचने लगते हैं और फिर वे कुछ साल ऐसे ही गुजार देते हैं, और अंत में जब परिणाम यह हुआ कि उनके बच्चे जब कामयाब बन गए तो वे किसी दूसरे शहर या किसी तीसरे शहर चले गए। सब बच्चे उनके पास से दूर हो गए, अलग हो गए। अब घर में माता पिता अकेले पड़े सोच रहे हैं कि बच्चे उनके पास होते तो उनकी सेवा करते। अब इस बात की चिंता उन्हें सताने लगी है कि हम अब बूढ़े हो रहे हैं, हमारी सेवा कौन करेगा। गौर करना दोस्तों, यह चिंता दूर कहां हो रही है। चिंता तो दिन प्रतिदिन हम पालते जा रहे हैं। हम जिंदगी को आनंद के साथ जीना ही भूल गए हैं। जो हमारे पास है हम उसमें आनंद से जी ही नहीं पा रहे हैं। बच्चे पास में थे तो हमें उनके कामयाबी की चिंता सता रही थी, और जब बच्चे कामयाब बन गए, हमसे दूर चले गए, तो अब चिंता सताने लगी कि हमारी बढ़ती उम्र में कौन सेवा करेगा। समस्याएं तो आपकी जिंदगी से दूर होने वाली नहीं है, लेकिन अगर आप अपने हर एक पल को बहुत आनंद के साथ जी रहे हैं, पूरे जागरूक होकर के जी रहे हैं, अभी वर्तमान में जो भी चीज आपके पास है उसमें आप बहुत खुश हैं, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। कुछ देर घर के एक कमरे में जाइए, दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर लीजिए, और उस समय आपके मन में जो भी करने को हो रहा है वह सब करिए। अगर आपका मन चिल्लाने को हो रहा है तो खूब चिल्लाए। अगर मन नाचने को हो रहा है तो खूब नाच लीजिए। कपड़ा उतार करके नग्न होने का मन कर रहा है तो कपड़े को उतार फेंकिए। जितना पागल भरा व्यवहार आपका मन करने को हो रहा है वह सब आप उस बंद कमरे में करिए। नाचिए, गाइए, कूदिए, वह सब काम करिए उस बंद कमरे में जो भी आपके मन में इच्छा हो रही है। फिर थोड़ी देर बाद तुम अनुभव करोगे कि तुम काफी मानसिक तनाव और चिंताओं से मुक्त हो रहे हो। तुम्हारा मन काफी हल्का महसूस होने लगा है और पहले से ज्यादा तुम प्रसन्न दिखाई देने लगे हो, क्योंकि जब तुम अपने मन के हिसाब से कार्य को करते हो तो तुम्हारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो तुम्हारे दिमाग में भी स्रावित होते हैं और तुम्हारे दिमाग को भी हल्का करते हैं। जो हार्मोन्स पहले आपके दिमाग में तनाव पैदा किए थे वे सब अब स्रावित हो चुके हैं। आपके चिंता से भरे हार्मोन सब निकल गए और अब आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा हल्का और तरोताजा महसूस कर रहे हैं। यह प्रक्रिया भी आप चिंता को दूर करने के लिए आजमा सकते हैं। इंसान होश में अपनी जिंदगी को जी ही नहीं पाता, वह बेहोशी में अपनी जिंदगी को जीता है और यूं ही अपनी जिंदगी को गुजार देता है बेहोशी में। जरा तुम सोचो, तुम्हारी आधी से ज्यादा चिंता तो भविष्य को लेकर के रहती है। अभी आज आपके पास जो है आप उसका आनंद ही नहीं ले पाते। अगर वह चीज आपको मिल गई जिस चीज के बारे में आप भविष्य में सोच रहे थे तो फिर आप कुछ और पाने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन जो चीज आपको मिली है आप उसका आनंद ही नहीं ले पा रहे। आचार्य कहते हैं कि शिष्यों, तुमने कस्तूरी मृत तो देखा ही होगा। वह बस उस सुगंध की खोज में भागता रहता है कि सुगंध कहां से आ रही है। कई मिलों तक वह सुगंध की तलाश में भागता रहता है, लेकिन उसे वह सुगंध कहां से आ रही है पता ही नहीं चल पाता, जबकि सुगंध तो उसके अंदर से ही आ रही है। सुगंध तो उसके अंदर से पैदा हो रही है, लेकिन वह उस सुगंध की खोज बाहर कर रहा है और मिलों की यात्रा सुगंध की खोज में ही गुजार दे रहा है। वैसे ही हम मनुष्यों का हाल है। असली आनंद की शांति तो हमारे भीतर है, हमारी सोच में है, लेकिन हम पदार्थ की चीजों में ज्यादा भटक रहे हैं। आनंद को हम बाहर की लोगों में खोज रहे हैं। आनंद और शांति की खोज हम बाहर के लोगों में खोज रहे हैं। प्रकृति ने जो भी चीज आपको दी है आप उसका उपयोग करिए, आनंद लीजिए, लेकिन उसमें डूब मत जाइए, क्योंकि अगर आप बाहर की चीज में, पदार्थ की चीजों में, लोगों में जितना डूबे रहेंगे आप चिंता और बेचैनी में उतना ही परेशान रहेंगे। चिंता से न तो भूतकाल की घटनाओं को बदला जा सकता है और ना ही भविष्य में होने वाली घटनाओं को बदला जा सकता है।
इस समय वर्तमान में जिए, जो क्षण आपके पास है उसमें खूब मस्ती के साथ जिए, अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं, लोगों के साथ मेल मिलाप का व्यवहार रखे, अच्छी भावना रखे। इससे आपकी ऊर्जा सकारात्मक होगी, और जब ऊर्जा आपकी सकारात्मक होगी तो आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, और जब आपके विचार अच्छे होंगे तो आपकी सोच अच्छी हो जाएगी और आप चिंताओं से मुक्त रहेंगे। आजकल का मानव एक दूसरे के प्रति इतना ज्यादा नफरत भर दे रहा है कि एक मानव दूसरे मानव को देखना तक नहीं चाह रहा है। कोई किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाह रहा है। यहां मैत्री संबंध टूट रहा है। भगवान बुद्ध ने एक दूसरे की भलाई के लिए मैत्री साधना के तरीके बताए थे। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, एक दूसरे की उन्नति चाहते हैं, तो वही आपकी जिंदगी में फलित होगा। आपकी जिंदगी में वही होगा जो आप दूसरों की जिंदगी में चाहेंगे। इसे ही मैत्री साधना बोलते हैं। अगर आप भी दूसरे की खुशी चाहते हैं, दूसरों की खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमात्मा भी आपके जीवन में खुशी जरूर भरेगा। लेकिन अगर आप किसी की जिंदगी को तहस नहस करना चाहते हैं, किसी की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करना ना चाहते हैं, तो परमात्मा भी आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, आपको कभी शांति से बैठने ही नहीं देगा। इसलिए दोस्तों, आज का मानव बहुत ज्यादा परेशान है और चिंताएं आज की जिंदगी में बहुत ज्यादा बढ़ चली हैं। मनुष्य आज के समय में मानसिक तनाव और पीड़ा से जूझ रहा है। हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी चीज को लेकर के जरूर चिंता में है, क्योंकि आजकल हर कोई ना तो किसी की उन्नति चाहता है और ना ही किसी की खुशी चाहता है। ऐसा करने से संसार में मैत्री साधना टूट रही है, इसलिए मानव दुखी होता चला जा रहा है। इसलिए शिष्यों, हमेशा अपने आज में, जे आज आपके पास जो कुछ है उसका अच्छे से आनंद उठाइए और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करिए। लेकिन जो भी चीज आपके पास मौजूद है उसमें उसका खूब आनंद लीजिए, मस्त होकर जीने का प्रयास करिए। भूल जाइए बातों को कि कौन आपके साथ बुरा किया है। जिसने भी आपके साथ बुरा किया है उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। आप सब बस उसको माफ कर दीजिए और पूरे हल्के मन के साथ शांति से जीने का प्रयास करिए, पूरे होश के साथ जीने का प्रयास करिए। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि मेरे प्यारे शिष्यों, आज हम तुम सबको मानसिक तनाव को दूर करने के लिए सांस के 4 फार्मूले बताने जा रहा हूं, जिसे तुम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना। इसे जान और समझ लेने के बाद आप सब अपनी चिंताओं पर नियंत्रण पा लेंगे। आप कितनी भी गहरी चिंताओं में क्यों ना हो, आप अपनी चिंताओं को अपने वश में जरूर कर लेंगे। शिष्य भी अपने आचार्य की बात को सुन करके बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनके अंदर की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि सांस की यह 4 फार्मूले किस तरीके से लोगों की चिंताओं को दूर कर देंगे।